अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आज हम एक ऐसी लड़ाई के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सब के अंदर चलती है, अपनी नफ्स के साथ जद्दोजहद। यह तलवारों की लड़ाई नहीं बल्कि हमारी रूह का रोजाना का इम्तिहान है। अल्लाह ने हमें इस जद्दोजहद के लिए सूरह अश-शम्स में एक गाइडेंस दी है, खासकर आयत 7 से 10 में। ये आयतें हमारे खालिक की तरफ से सीधा पैगाम है जो हमारी बनावट और हमारे सामने मौजूद इख्तियारात को बताती है। अल्लाह सिर्फ हमें अच्छा बनने को नहीं कहते, वो समझाते हैं कि हम कैसे बने हैं और क्या दांव पर लगा है। कुरान हमें एक गहरी कामयाबी की तरफ इशारा करता है, अपनी अंदरूनी जात को पाक करना। अल्लाह सूरज, चांद, दिन और रात की कसम खाते हैं इस अहम पैगाम के लिए सस्पेंस बनाते हुए। और वो पैगाम, ये सब आपके और आपकी नफ्स के बारे में है। आइए इन आयतों को एक साथ समझते हैं और सच्ची मुस्तकिल कामयाबी का राज जानते हैं। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह खुद को जानने का एक सफर है। यहाँ जो गाइडेंस है वह एक तोहफा है, अपने आप का बेहतरीन वर्जन बनने का एक रोड मैप। यह इस दुनिया और आखिरत में मकसद, सुकून और जीत की कुंजी है। आइए शुरू करते हैं और नफ्स को पाक करने का कुरानी राज जानते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी की सबसे अहम लड़ाई जीतने के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम चीजों को तोड़ें, आइए अल्लाह के शब्दों को सीधे सूरह अश-शम्स आयत 7 से 10 से सुने। वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। तर्जुमा, कसम है नफ्स की और उस जात की जिसने उसे संवारा और उसे उसकी बदकारी और परहेजगारी की इल्हाम की। कामयाब हुआ वो जिसने उसे पाक किया और नाकाम हुआ वो जिसने उसे मैला किया। ये आयतें हमारी रूह की दोहरी सलाहियत को बताती हैं, अच्छाई और बुराई दोनों की तरफ। अल्लाह हमें कामयाबी का फॉर्मूला देते हैं, अपनी रूह को पाक करो, और चेतावनी, उसे मैला करो और तुम नाकाम हो जाओगे। यह सिर्फ सलाह नहीं है, यह एक इलाही हकीकत है। हमारी बाकी यात्रा इसे अपनी जिंदगी में हकीकत बनाने के बारे में है। अल्लाह ने आपकी नफ्स को पूरी तरह से संतुलित बनाया है, जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों की क्षमता है। उन्होंने इसे फुजूर, हदों को पार करने की तलब और तकवा, खुद को गलत काम से बचाने की तलब का इल्हाम दिया है। गहराई में हम सब सही और गलत जानते हैं, यह हमारे अंदर ही बना है। वह अंदरूनी आवाज जो आपको एक बुरे चुनाव से पहले चेतावनी देती है, वह आपकी तकवा है। खुद गर्जी या गुस्से की तरफ खिंचाव, वह फजूर है। जंग का मैदान आपका अपना दिल है। हमारा इम्तिहान यह चुनना है कि किस आवाज को फॉलो करें। हम फरिश्ते या शैतान नहीं हैं, हम इंसान हैं, चुनाव का सम्मान रखते हुए। हमारी कीमत सही को चुनने से आती है, तब भी जब यह मुश्किल हो। यह वो स्टेज है जो अल्लाह ने हमारे लिए सेट किया है। चुनाव हमेशा आपका है, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? अब आपके चुनाव का नतीजा क्या है? अल्लाह कहते हैं, कामयाब हुआ वो जिसने उसे पाक किया और नाकाम हुआ वो जिसने उसे मैला किया। कामयाबी किस्मत नहीं है, यह एक किसान की तरह है जो एक बगीचे की देखभाल करता है, सब्र से रूह को पालता है। अपनी नफ्स को पाक करने का मतलब है तकब्बुर, हसद और गुस्से के खरपतवारों को उखाड़ना और आजिजी, शुक्रगुजारी और सब्र के बीज बोना। यह रोजाना का काम है जो इस जिंदगी और अगली जिंदगी में सुकून लाता है। नाकामी अपनी रूह को गुनाह और लापरवाही के नीचे दफन करना है, अपनी जमीर को नजरअंदाज करना है। बाहरी कामयाबी का कोई मतलब नहीं अगर आपकी रूह खो गई है। सच्ची नाकामी अल्लाह और अपनी पाक फितरत से अपना रिश्ता खो देना है। कुरान कामयाबी और नाकामी को फिर से परिभाषित करता है। यह दौलत या रुतबे के बारे में नहीं है, बल्कि आपके दिल की हालत के बारे में है। क्या आप अपनी रूह को पोषित कर रहे हैं या उसे दफन कर रहे हैं? यही एकमात्र पैमाना है जो सचमुच मायने रखता है। चुनाव आपका है, हर एक दिन। आप क्या चुनेंगे? ये आयतें आपको ताकत देती हैं, आप अपनी ख्वाहिशों के शिकार नहीं हैं। अल्लाह ने आपको एक अंदरूनी कंपास दिया है, तकवा, आपको गाइड करने के लिए। खुद को पाक करने का रास्ता उस आवाज को सुनना और उसे मजबूत करना सीखना है। इस्लाम का दिल यह अंदरूनी जद्दोजहद है, सिर्फ रस्में नहीं। नमाजें, रोजे और सदका आपके दिल को साफ करने और तकवा को फुजूर पर चुनने में आपकी मदद करने के औजार हैं। अगर रस्में एक पाक दिल की तरफ नहीं ले जाती तो हम बात से चूक रहे हैं। आपकी नफ्स एक बगीचे की तरह है,
खरपतवार अपने आप उगते हैं, लेकिन फूलों को देखभाल की जरूरत होती है। आपको सक्रिय रूप से अच्छे काम बोने होंगे और गुनाह के खरपतवारों को उखाड़ना होगा। यह एक मोमिन का जिंदगी भर का प्रोजेक्ट है। हर चुनाव एक इम्तिहान है। क्या आप अपनी रूह को पालेंगे या उसे सड़ने देंगे? सच्ची कामयाबी अपने अंदरूनी जात को पाक करने की मुस्तकिल कोशिश है। यह आपका सबसे अहम काम है। तो हम अपनी नफ्स को कैसे पाक करें? कुरान और सुन्नत हमें साफ औजार देते हैं। सबसे पहले सलात, 5 वक्त की नमाजें आपको अल्लाह से फिर से जोड़ती हैं और आपकी तकवा को मजबूत करती है। रोजा खुद पर कंट्रोल सिखाता है, जिससे आजमाइश का मुकाबला करना आसान हो जाता है। अल्लाह का जिक्र दिल को साफ करता है और आपको अच्छे पर केंद्रित रखता है। तौबा आपका रीसेट बटन है। जब आप फिसलें तो ईमानदारी से अल्लाह की तरफ लौटें। ये औजार आपको खरपतवारों को उखाड़ने और अपनी रूह को पालने में मदद करते हैं। इनमें माहिर हो जाएं और आप सच्ची कामयाबी के रास्ते पर होंगे। अल्लाह हमें अपनी रूहों को पाक करने और इस जिंदगी और अगली जिंदगी में कामयाब होने की ताकत अता फरमाए। अल्लाह हमें उस खूबसूरत रूह को मैला करने से बचाए जो उन्होंने हमें दी है। अपने अंदरूनी बगीचे की देखभाल करते रहे। आमीन।